अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने गांव का लाइफस्टाइल। तो आज का पूरा व्लॉग इसी से रिलेटेड है। तो ये अब हम लोग घर से निकले थे सैटरडे को, हम लोग अपने गांव मियाँ वाली जा रहे थे। तो यहाँ से अभी सीधा हम लोग जाएंगे इस्लामाबाद। वहाँ से मेरी भाभी को पिक करना है, क्योंकि उसका मायका भी गाँव में ही है, तो वो भी जा रही है। और हम लोग जा रहे थे क्योंकि मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां थी, तो बच्चों ने कहा गांव चलते हैं, बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी और सबसे हम अपने रिलेटिव्स से मिल भी लेंगे। तो बस अब हम लोग घर से निकले हैं, इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ से पिक करेंगे भाभी को और बस सीधा गांव इंशाल्लाह। तो ये देखिए अब हम लोग गांव पहुँच भी गए हैं और ये है मेरा ससुराल का घर। तो ये एमन और फातिमा बैठे हुए थे यहाँ पे, और गांव में काफ़ी शदीद गर्मी हो रही थी। हमारे पास वाकई में मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन गांव जब हम पहुँचे हैं तो बहुत गर्मी हो रही थी। बहुत हमें ऐसे फ़ील हो रहा था कि पता नहीं इतनी शदीद गर्मी है। लेकिन चलें कोई नहीं, मज़ा भी आया, सबसे मिल भी लिया, आउटिंग भी हो गई, बच्चे भी खुश हो गए। तो आप धूप देखें, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि कितनी शदीद गर्मी थी। तो हम लोग असल में शहर में अंदर अंदर रहते हैं ना, तो इतना फ़ील नहीं होता। गांव में खुला माहौल होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इस तरह से धूप और गर्मी फ़ील होती है। तो ये देखें आप मेरे ससुराल का घर, वो रूम जो पीछे नज़र आ रहा है वो मेरा रूम है। अच्छा आप बताओ फातिमा, आपको गांव में मज़ा आ रहा है? मुझे तो गांव में बहुत मजा आता है। आपको मजा आता है? कमेंट्स में लिखना। हाय, ये मैं आप आप किसके साथ बैठी हो एमन? ये कौन है? कौन है? कौन है? अम्मा? वो हाँ, वाली अम्मा। फातिमा खाना बना रही है। फातिमा आप खाना बना रही हो? मज़ा आ रहा है? हाँ, गांव में खाना बनाना कैसा है? अच्छा लगता है। ये लो आप भी खाओ प्याज। प्याज अच्छा। आपने खाना है? और ये था अब असर का टाइम, और फातिमा की कज़न रात के खाने के लिए ना बना रही थी सालन। तो फातिमा ने कहा कि मैंने बनाना है, तो वो उसने फिर फातिमा को पकड़ा दिया कि आप बनाओ खाना। तो वो फिर उसको बता रही थी कि ऐसे करना ऐसे कर। फातिमा को उसको देख के ना बड़ा मतलब दिल कर रहा था उसका भी खाना बनाने का। तो गांव के लोगों की ना एक फ़िक्स रूटीन होती है, एक फ़िक्स लाइफस्टाइल होता है। ये लोग क्या करते हैं, सुबह फजर के अज़ान के साथ ही उठ जाते हैं, और रात को मतलब मगरिब के टाइम ये लोग अपना डिनर कर लेते हैं, और इशा की नमाज़ पढ़ के ये लोग सो जाते हैं। तो ये इनकी फ़िक्स रूटीन होती है, जो सालों से सदियों से चली आ रही है। और इनका ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्योंकि ये लोग टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, अपनी नींद भी पूरी करते हैं। इसके अलावा इन लोगों की खुराक है वो भी बिल्कुल खालिस होती है, दूध दही हो गया, पानी, सब कुछ। तो एक लिहाज से ये गांव के लोगों की बहुत अच्छी रूटीन है। लेकिन बस यहाँ पे ये ना कि सहूलतें नहीं होती जैसे शहरों में होती हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल की सहूलतें हो गई, मार्केट्स हो गई, उस तरह की नहीं होती। लेकिन इन अगर लाइफस्टाइल के लिहाज से देखा जाए तो इन लोगों का लाइफस्टाइल ज़्यादा बेटर होता है शहर के मुकाबले में, और ये लोग हेल्दी भी ज़्यादा होते हैं शहरी लोगों के मुकाबले में। तो चलें, हर जगह की अपनी रूटीन होती है। और ये देखें फातिमा लगी हुई है खाना बनाने में अपनी कज़न के साथ। वेरी गुड। आज गाइस मैं पकाने वाली हूँ सालन। आपने खाना खाना प्याज ये लो खा। चलो आ करो। यम्मी यम्मी। गुड जॉब। चलो बेबी, जब ये बनेगा आपको तब खिलाऊंगी, ऐसे नहीं खाएगा। अगर खाना तो गाँव आ जाओ, ठीक, समझ आ गई? और लाइक और सब्सक्राइब करना पहले थोड़े। तो गांव में तो लकड़ियों का ही चूल्हा होता है, मतलब कि लकड़ियों से ही आग जलाते हैं ये लोग, उसी पे खाना बनाते हैं। तो उसके लिए फिर गांव की लेडीज़ को ना काफ़ी डबल मेहनत करनी पड़ती है। पहले लकड़ियाँ काट के रखती है सुखाने के लिए, फिर सूखती हैं तो फिर उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरी खाला भी यहाँ पे ना लकड़ियाँ उठाने के लिए आई थी, तो मैं भी उनके साथ आ गई। और ये मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है, आप यहाँ पे धूप देखिए, इतनी शदीद गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे इन लोगों की लकड़ियाँ पड़ी थी, तो वहाँ से खाला ने फिर लकड़ियाँ उठाई। और आप ये देखिए मेरे ससुराल का सारा गांव जो है, ये सारा इलाका है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और ये हमारे वो जो कोने वाला है वो मेरे दूसरे नंबर वाले जेठ का घर है। और ये दरमियान में मेरा और मेरी खाला का घर है, कोने में मेरा एक कमरा है। और वो जो बिल्कुल कोने में वो मेरे सबसे बड़े वाले जेठ का घर है। तो ये इनका चारों भाइयों का इकट्ठा घर है।
तो वो सामने एमन को देखे खेल रही है और जैन लोग क्रिकेट खेल रहे थे। जैन के कज़न्स आए हुए थे, फूफो के बेटे और चाचू का एक बेटा भी है, तो ये सारे मिलके खेलते हैं यहाँ पे क्रिकेट। जैन तो बहुत इंजॉय करता है गांव जाके, वो बस उसको खुली जगह मिल जाती है क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, उसका तो दिल ही नहीं करता वापस आने के लिए। तो ये फ़ातिमा के काम चक्कर में फ़ातिमा अब यहाँ पे बकरियों के साथ खेल रही है। ये बकरी के बच्चे इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से थे, फ़ातिमा को बड़े अच्छे लगते हैं। बकरी के बच्चे हो गए या कोई भी किसी भी एनिमल के छोटे होते हैं ना बच्चे, वो फ़ातिमा को बड़े अट्रैक्ट करते हैं, फ़ातिमा को बहुत पसंद आते हैं, उनके साथ खेलती है। तो ये बस बकरी के बच्चे को पकड़ के ना, पहले तो डर रही थी फिर खेलने लगी उसके साथ। यहाँ पे ये होता है कि ये लोग सुबह अपने जानवरों को खेतों में छोड़ देते हैं, वो घास चरते रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, फिर शाम को ये लोग घर ले आते हैं और उनको बांध देते हैं। तो ये बस अभी मेरी जो जिठानी उनकी बकरी हैं, तो वो ले आई थी अंदर और इनको अब बांधने लगी थी। तो फिर फ़ातिमा पकड़ के कहती कि मैं अभी आपकी हेल्प करूँगी ना, तो वो भी खेलने लगी उनके साथ और बंधवाने में हेल्प करने की कोशिश करी थी, लेकिन ज़ाहिर उसे बांधना तो नहीं आता, तो फिर वो पकड़ पकड़ के उनको ना दे रही थी। अच्छा, यहाँ पे तो फ़ातिमा काफ़ी एंजॉय करती। ये बकरी देखें कितनी खूबसूरत है, इसका पीच कलर है और ऊपर स्पॉट्स बने हुए थे। बाकी बकरियाँ अक्सर ना वाइट ब्लैक ब्राउन होती हैं, तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट था और ये बहुत खूबसूरत बकरी थी ना, काफ़ी अच्छी हाइट वाली। तो इधर साथ ही फिर मेरी खाला ना तंदूर उन्होंने जलाया, यहाँ पे उन्होंने तंदूर पे रोटियां लगानी है। तो सबसे पहले ये लोग ना लकड़ियाँ डाल देते हैं तंदूर में और बस उसके बाद जब अंगारे बन जाते हैं तो अंदर रोटियां लगा लेती हैं। अभी आप जहाँ फ़ातिमा को देखना, फ़ातिमा से ना बकरी भागने लगी थी, तो फ़ातिमा इतना घबरा गई, ये देख उसे कंट्रोल भी नहीं हो रही थी और फिर इतनी मुश्किल से उसने उसको पकड़ा और अभी भी वो देखे भाग रही है, उसके हाथों से निकल रही है ना। तो आखिर फिर उसने खाला को बुला लिया कि इसको पकड़े, अब वो डर गई थी ना उससे, तो ये उसकी फिर खाला बांध रही है उसको। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी फिर इस दो कज़न्स है, मेरी खाला की जो बेटी है, मेरी खाला मेरी जिठानी है ना, तो ये इसके उनके साथ ही खेलती रहती है, क्योंकि इसकी एज की तो कोई इसकी कज़न्स है ही नहीं, तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनके साथ ये बहुत इंजॉय करती है, इनको बहुत अच्छी लगती है ना, मतलब अच्छी फ्रेंडशिप है उनके साथ इसकी, और वो भी इसके साथ बहुत प्यार करती हैं, इसके साथ खेलती रहती हैं। तो यहाँ पे मेरी खाला ना रोटियाँ लगा रही थी। यहाँ ये देखें इतना ये गर्म होता है, इतनी इनकी इनको तो यूज़ टू हो गई, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इतने गरम गरम तंदूर में इस तरह से रोटियां लगाना, हाथ भी जलते हैं अच्छे खासे। लेकिन गांव की औरतें ज़ाहिर है लगा लगा के यूज़ टू हो चुकी होती है। और यहाँ से फिर अब ये देखें रोटी बन गई, उन्होंने निकाली है। और तंदूर की रोटी का तो इतना मज़ा आता है खाने में, गरम गरम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा रोटी होती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे गाँव के तंदूर की रोटी। और यहाँ पे ना ये फ़ातिमा मेहंदी लगवा रही थी अपनी कज़न से। तो ये स्टिकर्स मिलते हैं ना जो मेहंदी के, आप ऊपर मेहंदी स्टिकर्स लगा के ऊपर मेहंदी लगा दो तो वही फिर बन जाता है। जैसे इसको बटरफ्लाई ये बनवा रही थी, क्योंकि फ़ातिमा को बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती है, और साथ इसने भी दूसरे हाथ पे फ्लावर बनवाया। तो इस मेहंदी का कलर भी काफ़ी अच्छा था, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एक बटरफ्लाई बन गया। तो यहाँ पे फ़ातिमा रेडी होके बैठी हुई थी, क्योंकि हम जा रहे थे मेरे ननियाल ददियाल, और उसके बाद मैंने अपनी नंदों के घर भी जाना था। और इस तरह से बस अब हम लोग ना मेरे ससुराल से अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 दिन गुजारे हैं। अब मैं जाऊँगी ननियाल ददियाल, उससे पहले फिर मैंने यहीं साथ ही मेरी खाला का घर है, तो उनके घर हो पहले जाऊँगी, उसके बाद फिर आगे मेरी 5 नंदे हैं माशाल्लाह से, सबके घर जाते हैं हम लोग, सबको मिलने जाते हैं। तो मतलब हम कोशिश करते हैं कि सबके घर जाएँ, सबको मिलें। अब आए हुए हैं तो सबको मिल के ही जाएँ, और बहुत अच्छा लगता है सबके घर जाके। और ये मेरी खाला का घर है, खाला के घर हम 3-4 घंटे बैठे, दोपहर का खाना भी हमने वहीं पे खाया, काफ़ी गपशप हुई। तो बस फिर वहाँ से अब हम लोग निकल पड़े हैं, और ये है बड़ी नहर हमारे गांव की, तो इसके साथ साथ अब हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे सीधा जाएंगे मेरी नंद के घर, वहाँ से फिर मैं अपने ननियाल ददियाल जाऊँगी। ननियाल ददियाल मैंने 2-3 दिन गुजारे हैं, तीसरे दिन हम लोग वापस आ गए थे 10 मुहर्रम वाले दिन। और ये बादल तो आए हुए थे, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत शदीद थी, लेकिन ये बादल थोड़ी देर के लिए आए थे, बस फिर चले गए। और आप मेरा गांव देखें, आसपास का एरिया कितना प्यारा है माशाल्लाह से। और ये 10 मुहर्रम का दिन ही है, तो ये मेरी अम्मी बना रही थी न्याज के लिए चावल, ज़र्दा बना रही थी, तो बस अभी इसमें कलर्स डालेंगी, और जो कलरफुल ज़र्दा होता है ना वो बना रही थी। और इतना मज़े का अम्मी ने बनाया था, काफ़ी बड़ा पतीला था, भर के बनाया था, सब में बांटा था, सारे घरों में दिया था।
तो ये कलर्स इसमें ऐड कर देंगे। और अब ये आप देखना इतना कलरफुल प्यारा सा ज़र्दा बना था ये। मेरी अम्मी का ना माशाल्लाह से बचपन सारा गांव में ही गुजरा है, तो बहुत अच्छे से उनको इस तरह के चूल्हों पे खाना बनाना आता है। और मेरी अम्मी के हाथ में टेस्ट भी बहुत है, इतने मज़े के मेरी अम्मी खाने बनाती हैं। तो ये बस इसको ये देखिए फ़ातिमा के काम चेक करें, थोड़ा सा बच के तो कहती है मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब इसको दम पे लगा दिया था अम्मी ने, तो बहुत अच्छे से दम आ जाएगा इसको। और ये देखिए मेरे सारे मतलब ददियाल वाला ये घर है जहाँ मैं खड़ी हुई, मेरे छोटे चाचू का घर है, वो सामने बड़े चाचू का, और आगे कोने में मेरे अम्मी अबू का घर है। और यहाँ से ये लोग बाहर देखें तो बाहर का एरिया सारा माशाल्लाह से खेत ही खेत हैं, हरियाली ही हरियाली है पूरे गांव में। और वो कोने में जो घर है वो मेरी खाला का घर है, मेरी अम्मी से जो छोटी वाली बहन है ना उनका घर है वो। तो ये मेरा ननिहाल ददियाल हो गया, इसके बिल्कुल साथ ही मतलब मेरे ददियाल के पीछे वाला जो घर है वो मेरे ननिहाल है, तीनों मामों का घर है। तो बस गर्मी तो हर मतलब यहाँ पे भी हम लोग आए ये नहरी इलाके, लेकिन यहाँ पे भी वही हब्स वही गर्मी थी। और अब हम लोग जाने वाले थे, तैयारी कर रहे थे, तो मेरी जो कज़न है उसने ना यमन को तैयार कर दिया, उसको नेल पॉलिश लगाई, लिपस्टिक वगैरह लगाई, तो मुझे दिखा रही थी। उससे बड़ा शौक है यमन को ना मेकअप करने का। तो ये बस यहाँ पे इसको रेडी कर दिया था छोटी वाली मेरी कज़न ने। और हम लोग बस निकलने वाले थे, थोड़ी देर तक हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे अम्मी ने अब इसका दम खोला है, तो ये देखिए इतनी ज़बरदस्त से इसको दम आ गया। और ये देखिए अभी आप मिक्स करेंगे तो कोई भी कलर आपस में मिक्स नहीं हुआ, सारा हर चावल पे अलग-अलग कलर, मतलब येलो पे येलो, आपस में कोई कलर मिक्स नहीं हुआ। और ये जो है ना गांव में चारा काटने की मशीन है, ये हाथ से ये लोग घुमाते हैं इसको जिससे चारा कटता है, इतना इस पर फोर्स लगता है, बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स दोनों इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये देखें मेरी अम्मी इसको घुमा रही थी, ऐसे चारा काट के ये लोग फिर डालते हैं। तो गांव में हर काम ही मेहनत वाला होता है, चाहे वो कुकिंग हो, जो जानवर ये लोग रखते हैं पालते हैं उनका काम बहुत मेहनत वाला होता है। लेकिन ये कि लोग दूध दही सब खालिस इनको मिलता है, सब कुछ खालिस होता है और बहुत अच्छा हेल्दी हर चीज़ होती है। और आप देखिए कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं, कलरफुल सा ज़र्दा, और कोई कलर आपस में मिक्स नहीं हुआ। बस फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा और हमने टाइम स्पेंड किया, और हम लोग तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम था जब हम लोग निकले वहाँ से। हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं अपने घर तक पहुँचने में। तो ये हम लोग अब सी पैक पे आ रहे थे, तो बहुत मज़ा आया। 5 दिन हमने गांव में गुजारे। रास्ते में फिर हमें थकावट सी हो रही थी, चाय की तलब हो रही थी, फिर हमने चाय ली, इनके पापा चाय लेके आ गए, तो चाय हमने एंजॉय की फिर। तो आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस अब फिर यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे, अम्मी में हमारे साथ आ रही थी तो हमने इस्लामाबाद अम्मी को छोड़ा, वहाँ से फिर हमने डिनर किया, मेरी बहन ने बड़े मज़े का डिनर बनाया हुआ था। फिर हम लोग घर वापस चले गए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।